बोलिए एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 12। बोलिए। एक क्लास टेस्ट में वैशाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट में यानी कोई टेस्ट लोगो कक्षा के अंदर बेटा, और वहां में सैफाली और क्या कहिए, सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, यानी गणित में और अंग्रेजी में कितने अंक आए उनके बारे में जानकारी दी। हाँ बोलो। प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी गणित में और अंग्रेजी में टोटल 30 अंक प्राप्त करे हैं। कौन है? सैफाली ने। सैफाली ने गणित में और अंग्रेजी में टोटल 30 अंक प्राप्त करे हैं। तो गणित के और अंग्रेजी के अंक पूछ रहे होगा, फिर आगे यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। चलो एक मिनट रुको, फिर दोबारा से शुरू से चलेंगे। एक लड़की है सैफाली, बस सैफाली ने क्या करो, टेस्ट दो क्लास को, और क्लास के टेस्ट देवे में बाय गणित में और अंग्रेजी में टोटल जो अंक मिले वो बेटा 30 मिले। कितने मिले? 30। तो माना सैफाली को गणित में प्राप्त अंक मान ले हमने कितने मिले? x। तो मैंने तुम्हें पीछे बताओ, जब योगफल दो हुए, का दो हुए बेटा, योगफल जब दिया हो तो क्या करते हैं हम? योगफल में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। योगफल में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जानते ना? जानता? तो पहले हम क्या करेंगे, माना गणित में प्राप्त अंक x मान ले, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, टोटल अंक कितने प्राप्त हुए? 30। तो योगफल ही तो दो है 30। जब एक संख्या है x तो दूसरी निकालते कितनी होती? 30 माइनस, तो योगफल कितना हो जाए? 30 है। तो 30 में से क्या कर देंगे हम? x से घटा देंगे। अब मैंने क्या कही है? यदि, जाके आगे की बात कह रहा है, यदि सैफाली को क्या कहिए, गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, 3 अंक कम मिलते तो गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक, यानी गणित में अगर 2 अंक अधिक मिलते, अब कितने मिले हैं? x। 2 ज्यादा मिलते तो कितने आ जाते? x प्लस 2, x प्लस 2। अब माने क्या कही है, अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में क्या कम मिलते? 3 कम मिलते, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में कितने मिले हैं? अब 30 माइनस, तो 30 माइनस x में थे क्या कम मिल रहे हैं? 3 और कम मिलते, तो 30 में से 3 घट गए तो कितने रह गए? 27 और माइनस x। बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहा है, इनके अंकों का गुणनफल, यानी गणित में कितने मिले? x प्लस 2 और अंग्रेजी में कितने मिले? 27 माइनस x। दोनों को गुणनफल कितना कह रहा हो बेटा? 210 होता। कितना होता? 210। बात समझ में आ गई? x को 27 में गुणा करेंगे, जिद होगा गुणनफल। क्या दिया है बेटा? 210। तो गुणनफल यानी गणित में प्राप्त अंक और अंग्रेजी में प्राप्त अंक। सीधा बैठ जा।
गणित और अंग्रेजी को क्या है गुणनफल है रो बेटा। x का 27 में गुणा करेंगे, x का माइनस x में गुणा करेंगे, 2 का 27 में गुणा करेंगे, 27 दूनी 54 और 2 को x में गुणा करेंगे बराबर 200। द्विघात समीकरण बनाना है। अब द्विघात समीकरण बनावत है तो मैंने यहाँ पे क्या बताई है कि एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस है, जातर तो धनात्मक होगी नहीं, दूसरी साइड में ले जाएंगे जब तो धनात्मक होगी। तो माइनस एक्स स्क्वायर जा साइड में लाए हम तो क्या किया जाएगी बेटा? प्लस की है जाएगी। अच्छा दूसरी साइड में ले गए हैं, जिले बराबर जी लगा दी हमने, ठीक है। अब हम प्लस के 27 एक्स है, माइनस के क्या एक्स हैं, तो काय के जाना है कितने? 27 में तो 2 घटाने हैं, कितने बच गए? अब 25 दूसरी साइड में ले गए तो काय के आ जाएंगे, ठीक है। प्लस के 210 यूं 54 दूसरी साइड में ले गए, जे 210 यूं क्यों आए हैं? क्योंकि जाई साइड में दूसरी साइड में ले जाते हैं जब चेंज करते हैं। अब जा साइड में कछु ना बचो तो क्या आएगा? ठीक है बेटा। तो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स, 210 में से 54 घटाएंगे, 10 में से 4 गए तो 6, 6 और 5 11 यानी 156 काय के प्लस के। जीरो है जात्रप लिख लो या जात्रप लिख लो, बात तो ये गई है। 156 के गुणनखंड करने हैं कि 25 आ जाए तो गुणनखंड करेंगे। क्या करने हैं? गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जोड़ के 25 आ जाए। कितनी आ जाए? तो 156 के गुणनखंड कर लें। क्या को भाग जागो? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 को 39, फिर 3 को 13, फिर 13 को। तो हमें तो जोड़ के नहीं 25 लाने हैं, तो 25 तो छोटी होंगी जी, तो निश्चित है दोनों संख्या 25 से बड़ी एक होनी होगी, ठीक है। तो छोटी होंगी तो एक 2 ले ली, 13 या 39 तो बड़ी है तो नहीं लेंगे जाए, तो छोटी ही लेंगे, 13 ही लेंगे। 13 दूनी अगर 2 ले लेंगे तो 13 दूनी 26 हो बड़ी है जाए 25 से, तो 13 तो अकेली ले जाएगी जी, तो कन्फर्म है। और जो शेष रह गई है वे अकेली ले जाएंगे। तो 2 दूनी 4 12 और 13 जोड़ देंगे तो 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 156 आगे तो सॉल्व कर ही लेते हैं। का हुआ कोई डाउट? हाँ भाई, कल मैंने सवाल दे करवे के लिए वो सवन कर ले। का हुआ कोई दिक्कत है? कर लेंगे ना? हाँ भाई भरत, फैक्टर कर लेगो या फिर और बताऊं? एक सवाल और बता दे रहा हूं मैं, देख लो, कोई बात ना जाए, कंप्लीट देख लो, फिर आगे के छोड़ देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 12 को एक्स में करेंगे, 12x माइनस को गुणाए रहो है तो अंदर के चिन्ह का आ जाते हैं बेटा, बदल जाते हैं। और जब अंदर के चिन्ह बदले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस 13x, ठीक है, माइनस 13x। जा पे आ जा बेटा, जा पे आ जा, जा बेंच ले दो, आगे ले ले, जा बेंच ले ले रे पीछे मई ले ले, मई माँ मत कह जाए, जन के आगे ही लगा मई। अब वाले मोड़े आवेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी नहीं, या यात्रा पकड़ लें यहाँ से निकलवे लायक जगह रह दियो बस, ये बच्चे जिनके आगे बस निकलवे लायक जगह रह दियो। हाँ भाई ध्यान दो, प्लस के 156 बराबर इनमें से क्या कॉमन आ रही है? तो यहाँ का बच्चे को x माइनस, जहां में से क्या कॉमन आ रही है? तो x माइनस कॉमन ले रही है तो चिन्ह बदल जाएगा। 13 को भाग कितनी बार जागो? तो सेम संख्या आ गई, एक कोष्टक में आएगी बेटा तुम्हारी x माइनस 12 और दूसरे में बराबर 0। जब आपने क्या किया, x माइनस 12 बराबर 0 लिया तो x बराबर, जब आपने x माइनस 13 बराबर 0 लिया तो x बराबर, तो यही आंसर है। बात क्लियर है गई समझ में? नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक भयो अभी तो जहां मैं दोनों के अंक पूछ रहा हूं ना, तो जे x का काय में माने हमने
गणित में, काय में माने, गणित में ही तो माने हमने x। तो गणित में प्राप्त अंक है 12, तो ये तो भाई गणित में, ठीक है। अच्छा अंग्रेजी में निकालेंगे तो अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स कितने है, और एक्स की जगह पे तो कितने मिले भाई अंग्रेजी में। अगर गणित में जी, अगर गणित में आप 13 लेते हैं, कितने लेते हैं, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस 13 यानी कितने आ जाएंगे। तो ने का ध्यान दे लो, अब दो आंसर निकल के आ रहे हैं, 12 और 18 या 13 और 17। तो दोनों चेक करनी है हमें कि हमारा कौन सा सही है या दोनों ही सही है। तो क्या करेंगे हम कि जो शर्त दी है बस शर्त है फॉलो करेंगे आप। तो शर्त एक तो दी है कि दोनों को योगफल 30 होगा। तो देखो जरा 12 और 18 30 होते हैं, 13 और 17 30 होते हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं, पहली शर्त है। दूसरी शर्त का ये बने कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो 2 ज्यादा मिलते तो 12 और 2 कहे जाते, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, 18 में थे 3 कमी है तो क्या बच गए, गुणा कर लो, 15 चौका 60, 6 15 और 6 21। तो जवाब सही है, शर्त फॉलो हो रही है। दूसरे में वो चेक कर लो, गणित में 2 कम मिलते अधिक मिलते, 13 और 2 कितने आ जाएंगे, और अंग्रेजी में 3 कम मिलते, 17 में थे 3 कम आएंगे तो क्या रह गए। तो जीव तो दो साथ सही है रहे हैं, तो दोनों ही आंसर सही हैं, एक भी गलत नहीं है, ठीक है। चाहे तो 12 और 18 कह लो, चाहे 13 और, अगर आपने 12 और 13 लिख दे तो गलत है जाओ, क्योंकि x को मान निकल लो अजय, और x हमने मानी है गणित में प्राप्त अंक, ना कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक, समझ गए। अंग्रेजी में तो हमने 30 माइनस एक्स माने हैं, बात समझ में आ गई। या तो आप 12 और 18 जानते समझ लो, क्योंकि तुम लोग जे गलती करके आवत हो, यहां तक तो कर दोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, पर लेकिन फिर क्या करोगे, तुम यहीं छोड़ आओगे और कह दोगे यही आंसर आएगा, पर लेकिन वास्तविकता में ये आंसर नहीं है। अगर गणित में 12 मिले हैं तो अंग्रेजी में 18 मिलेंगे, तभी तो 30 होंगे, और अगर गणित में 13 मिले हैं तो अंग्रेजी में 17 मिलेंगे, तभी तो 30 होंगे। तो दोनों ने के निकालनी है, तो ध्यान रखना दोनों ही निकालने पड़ेंगे, जो चीज यहाँ मानी जाती है वो सब निकालनी पड़ते हैं। क्लियर, ध्यान रखियो, गलती मत करियो। आगे बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। एक आयताकार खेत के विकर्ण और उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आयताकार खेत का विकर्ण सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। आयत है तो आप जानते हैं आयत के अंदर 2 भुजा होते हैं, एक लंबाई और एक, जानते हैं ना। तो आप जानते हैं आयताकार खेत का विकर्ण सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन सी होगी, लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, छोटी कौन सी होगी, लंबाई या चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई होती है ना छोटी। तो माना आयत की छोटी भुजा, यानी छोटी भुजा का मतलब है चौड़ाई कितनी मान ली हमने, ठीक है। अब मैंने क्या कही है, उसका विकर्ण छोटी भुजा से, अब विकर्ण की क्या कही है मैंने, कि छोटी जो भुजा का है, छोटी भुजा है एक्स, ठीक, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, कितना ज्यादा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है बेटा आगे बढ़ो। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा है गई, बड़ी भुजा का मतलब का है जागो लंबाई, भाई जब छोटी भुजा चौड़ाई है तो बड़ी भुजा का होगी 30 मीटर ज्यादा है छोटी से, छोटी कितनी है एक्स, और जाते कितनी ज्यादा है जे। बहुत बढ़िया सवाल हो बेटा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आयत जानते हैं, जाकि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, तो चौड़ाई यही तो है, जो चौड़ाई हमने कितनी मान ली है एक्स, और जी कितनी निकली है एक्स प्लस 30। तो अगर जाको जी विकर्ण है
और ये विकर्ण कितना है x+60। तो जिस समकोण बनतो है ना, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 अंश का होता है। और बातें कहते हैं हम 90 अंश, तो इस समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लागू होती है? समकोण त्रिभुज ABC में AB पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण, कर्ण का बराबर लंब का वर्ग प्लस। तो यहाँ कर्ण कितना है? सबंते बड़ी भुजा AC का है, लंब कितना है और आधार कितना है? AC कर्ण कितना है? x+60। AB कितना है? BC A+B का होल वर्ग। क्या बनेगा? A+B का। तो आप सूत्र जानते हैं, A² प्लस x² जो ही जाऊ मैं दोबारा से सूत्र बनेगा A² प्लस B² प्लस 2AB। समझ गए? x² जात्रप है, x² जात्रप है, माइनस की है नहीं, कैंसिल है जाएगी। 60 को वर्ग 3600, 6 को वर्ग 36, एक 0 है तो 2 बार गुणा करेंगे तो 2 0 है गई। 2 को 60 में गुणा करें, 60 दूनी 120x, x² 30 को वर्ग 900, यही होगा ना। और 30 दूनी 60x। तो x² एक तरफ करनी है, जाई तरफ बताओ प्लस की x², तो जाई तरफ ले जाएंगे संबंध, प्लस की 60x प्लस 120 जा तरफ ले गए, काय के है गई प्लस के 900 और प्लस के 3600 जा तरफ ले गई। यहां कछु नहीं बचो तो x² माइनस 120 प्लस के 60, तो माइनस के कितने बच गए? माइनस के 3600 प्लस के 900, तो माइनस के कितने बच गए? और जात्रप 0 है तो जात्रप लगाए, तो बात तो एक ही है। अब फैक्टर करेंगे 2700 एकन 2700 के 60 आ जाए तो 9 तिया 27 जानते हैं, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 ही तो बचेंगे। तो 90 और 30 कर लो, 90 गुणा 30 करेंगे 9 तिया 2700 है, और 90 में से 30 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? समझ गए? तो 90 माइनस, जाए आप खुद करेंगे, मैंने बता सॉरी यहां माइनस है बेटा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान करनी है, एक्स की वैल्यू तो जाते निकले आगी, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वही आंसर नहीं होगा। वो दोनों बुझा पूछ रहे हो, क्या पूछो या मैं बुझाएं, और बुझा कहते कहते हैं लंबाई और, तो लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो एक्स निकलेगी वो तो कहा जाएगी चौड़ाई, और x+30 वो है जाएगी लंबाई। समझ के बात है? तो ये दोनों ही निकालनी है। x मान लो 30 आई तुम्हारी, कितनी आई x? तो जहां मैं 30 और 30 जोड़ दें तो 60 है जाएगी बाकी लंबाई। समझ गए? कर लेंगे ना। तो ये करके लाना है, अगर नहीं आवेगा तो आप पूछेंगे, नोट करो बराबर। पर हाँ, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं जिनके वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, आगे बढ़ो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है,
तो देखो छोटी और बड़ी दो तरह की संख्याएं, तो माना छोटी संख्या मान ली हमने x, अब बड़ी संख्या की हमें तो मालूम ना हाथ, तो बड़ी संख्या चलो मान लेते हैं भाई, या मत मानो तो को ऊपर होना पड़ रहा। माना बड़ी संख्या बाई, तो माना क्या कही है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। तो पहले हमेशा बड़ी संख्या ली जाएगी अंतर में। बड़ी कौन सी मानी है हमने, तो बाई को वर्ग, और छोटी का मानी है जाको वर्ग, और इनको अंतर कितना है, 180 है। तो 22 स्क्वायर निकाले हम, या यूं ही रहने दो, चलो कोई बात ना, यहां तक अगले स्टेप में ले लेंगे हम। अब माने क्या कही है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या x है, जाको वर्ग, बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या जी है, जाके 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के, बात क्लियर रहेगी बेटा, समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8y लिख देंगे बस। एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दो भाई, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, बराबर 180 जात्र में ले जाएंगे तो काय के जाएंगे माइनस के, बराबर 180 के गुणनखंड ऐसे करो कि 8 आ जाए, 18 दाए घटाए के, 18 में से 10 घटाए देंगे तो क्या बच जाएंगे ना। तो जाए का लिखेंगे आप 18 माइनस, बात समझ में आ गई, कर लेंगे आगे। अब एक चीज और समझो, जितो बड़ी संख्या ने करेगी बाई को मान, कौन करेगा, बाई को मान यहां लिख देंगे, तो छोटी संख्या x निकल आएगी। हमें दोनों ही संख्या ज्ञात करनी है, बात समझ में आ गई। जाए सॉल्व करके बाई को मान निकलेगा आपको, जब बाई के माने आप यहां लिखेंगे 18 आवेगी जाते, 18 अट्ठे 144, और 144 को वर्गमूल ले लेंगे तो 12 आ जाएगी बड़ी संख्या, वो छोटी संख्या, समझ गए। 18 को वर्ग कितना होता है 324, 12 को वर्ग 144, घटाए देंगे तो 180 बच जाएगा, सोई सिद्ध है जागो, समझ रहे हैं। जाको मान निकालेंगे, बाई को मान 18 निकलेगा, बाई का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में रखने पर 18, 18 अट्ठे 144, वर्गमूल लेंगे तो x को मान 12 निकल आएगा, यानी छोटी संख्या 12 होगी और बड़ी संख्या 18। अगर चेक करनी है तो जैसे मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि बड़ी संख्या के वर्ग में थे, बड़ी संख्या 18, 18 को वर्ग कर रहा 324, छोटी संख्या 12, जाको वर्ग कर लो 144, घटाए दो 180 बचेगा, सो सिद्ध है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी समान चाल से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आवत हुआ ये क्वेश्चन, 360 किलोमीटर की दूरी टोटल कितनी है, मान ली हमने जाकी चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति, समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे, और दूरी कितनी है 360, और चाल कितनी है t1, यानी समय मान लो हमने जी। फिर क्या कह रहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि यह चाल कितनी ज्यादा होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा
अधिक होती तो चाल कितनी है जाती रेलगाड़ी की? अब भाई कितनी मानी? और 5 तेज चल रही होती तो कितनी है जाएगी बेटा? आगे तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो 1 घंटा कम समय लेती। दूरी यही है तो समय जो अगो T2 बराबर दूरी तो कितनी है और चाल कितनी है गई? अब माने कहा गई है कि जो T1 है तो का जी T2 तो जी 1 घंटा कम ले रही है। 1 घंटा तो जहां में 1 जोड़ देंगे जब ही तो समय बराबर होगा। यानी T2 जो समय तो का है जब को तेज चलेगा तो भाई समय कम लगेगा का नहीं लगेगा? 1 घंटा कम लगे रहो है तो 1 जा में क्या कर दो हमने जोड़ दो। समझ में आएगी बात? अच्छा T2 है जहां तरफ ले आओ तो T1 माइनस T2 बराबर T1 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू बराबर 360 कॉमन ले लो 1/x माइनस 1/360 को लगो यहाँ भाग और जाको ले लो एलसीएम तो x इंटू एक्स प्लस 5 x को भाग देंगे तो x कट जाएगा x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 को 1 में गुणा कर देंगे माइनस 1 जो x प्लस 5 को भाग देंगे जी कट जाएगा x बचेगा तो x को गुणा कर देंगे 360 को गुणा रहो तो क्या लग जाएगा? अब ध्यान दो और चाहे ध्यान नहीं न्यू लिखो रहने दो कोई जरूरी ना 360 आगे लगो रहने दो 360 1 को x में करेंगे x और 5 में करेंगे 5 माइनस को करेंगे माइनस x x से x को x में गुणा करेंगे x को 5 में करेंगे 360 को 5 में करेंगे तो 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटे में कचूना तो 1 कैंची गुणा कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 में करेंगे यही होगा ना 1 को 1800 में करेंगे 1800 प्लस के हैं जहां तरफ ले आएंगे 1800 को गुणनखंड करेंगे 1800 1 1800 के 5 आ जाए वो घटाए के कितने आने चाहिए? चलो फैक्टर कर लेते 2 को कितनी बार फिर 2 को फिर 2 को फिर 3 को फिर 3 को फिर 5 को 5 को अब हमें घटाए के 5 लाने हैं तो संख्या में केवल 5 को अंतर होगा ज्यादा अंतर नहीं होगा। एक संख्या बहुत छोटी होवे एक बहुत बड़ी होवे 5 के अंतर को मतलब है लगभग बराबर बराबर अंक लेने पड़ेंगे हमें और जब बराबर अंक लेंगे तो ने ध्यान दे लो 5 तिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 5 तिया 15 15 दूनी 30 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आ रहा है अंतर बहुत ज्यादा है तो आप क्या करेंगे फिर 5 तिया 15 15 तिया 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 45 में से 40 घटाए दो 5 बचे जाएंगे सोई चाहिए तुम्हें बात समझ में आ गई बेटा क्या हुआ कोई डाउट कर लेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल आगी जी पूछ रहे होगा चाल ठीक है नोट कर लो तो फटाफट अगर किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं निकले तो कल पूछ जरूर लेंगे